प्रेम से बोल सतनाम पुरुष की जय, संत बाबा घासीदास की जय, संत समाज की जय। आप लोगों के समक्ष मैं आत्मज्ञान सतनाम संध्या चैनल के मुताबिक फिर सत्य ही मानव का आभूषण है। इसमें चर्चा परिचर्चा ज्ञान रखने के लिए कुछ बातें ग्रंथ के आप लोगों के समक्ष कुछ कड़िया पेश करने जा रहा हूँ। इसको आप लोग, हाँ, मेरा आशा है आप लोगों से कि आप लोग इसको आत्मसात करेंगे, ऐसा आप लोगों से मेरा चाहना है। दूर हटा दे। आ से अब बाबा जी ने बताया है, आ अक्षर से आ आ अक्षर से हम लोग अभी रखेंगे। सत्य ही मानव का आभूषण है। मतलब आ अक्षर से कौन सा ज्ञान बाबा जी ने बतलाया है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को श्रवण पान करने को मिलेंगे। क्या बताया है? आ से अलग होता है पहचान समय में सही, अलग होता है पहचान समय में सही, उसे ढूंढता फिरेगा बात है कि नहीं, उसे ढूंढता फिरेगा बात है कि नहीं, बात है कि नहीं। मतलब समय में अलग होता है पहचान किसका? समय में सही। समय में एक ऐसा चीज है, उसमें अलग हमारा पहचान हो जाता है। हम 100 के बीच में रहे, 50 के बीच में रहे, सैकड़ों के लाखों के बीच में रहे, लेकिन हमारा पहचान वह अलग हो जाता है। कि किसके मुताबिक से? हमारे बातों के मुताबिक से, हमारे ज्ञान के मुताबिक से हमारा पहचान जो है वह अलग हो जाया करेंगे। अलग होता है पहचान समय में सही, उसे ढूंढता फिरेगा बात है कि नहीं, उसे ढूंढता फिरेगा बात है कि नहीं, उसे ढूंढता फिरेगा बात है कि नहीं। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम उसको ढूंढ रहे हैं, फिर रहे हैं, फिर भी से उस तक पहुंच पा नहीं रहे हैं, उसको ढूंढ पा नहीं रहे हैं। हम ढूंढते हैं जरूर, लेकिन वहां तक हमारा पहुंच नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वह उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो संत भाइयों, आगे आगे कड़ी में बाबा जी ने बतलाया है, अपने में ही मुझे खोज मैं परवाना हूँ। बाबा जी क्या क्या? अपने में ही मुझे खोज मैं परवाना हूँ, मैं एक दीवाना हूँ और मस्ताना हूँ। मैं एक दीवाना हूँ और मस्ताना हूँ। मैं दीवाना हूँ मेरे भाई, मेरे सन, आपके लिए मैं दीवाना बन जाता हूँ, आपके लिए मस्ताना बन जाता हूँ, आपके लिए परवाना बन जाता हूँ, आपके लिए समा बन जाता हूँ, आपके लिए क्या क्या मैं नहीं बन जाता हूँ। लेकिन आप मुझे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मेरे को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने पास ही मुझे को ढूंढोगे, अक्षर के मुताबिक से तो मुझे प्राप्त कर पाओगे। ना मैं बाहर में नहीं हूँ, मैं तो आपके पास में हूँ। ढूंढने की शक्ति आपके पास अगर आ जाएगा तो मुझे ढूंढ करके आप निकाल सकते हो। कोई पंडित है, कोई विद्वान है, कोई महात्मा है, कोई संत महात्मा है, वह जो है अपने आप में मुझको जान जाता है, मैं उसके लिए परवाना बन जाता हूँ, समा बन जाता हूँ, दीवाना बन जाता हूँ, मस्ताना बन जाता हूँ। फिर बाबा जी ने आगे कड़ी में क्या बताया, आ गया हूँ तेरे दर पे मुझे उबार लीजिए। बाबा जी कहते हैं, आ गया हूँ तेरे दर पे मुझे उबार लीजिए, आपसे आता आशा करता हूँ कि मुझे संभाल लीजिए, आपसे आशा करता हूँ कि मुझे संभाल लीजिए। है मेरे गुरुवर, है मेरे सतनाम, है मेरे बाबा, मैं तेरे पास आ गया हूँ, मुझे उबार लीजिए। किससे? कर्म से, धर्म से, कर्तव्य से, बोली से, वचन से, भाषा से, छंद से, दोहा से, सोठा से, चौपाई से, साखी से। है मेरे गुरुवर, है मेरे सतनाम, बाबा जी मुझे उबार लीजिए, मुझे संभाल लीजिए, ताकि मैं आपके ज्ञान को लोगों तक, जन जन तक कुछ माध्यम से पहुंचा सकूं। चाहे वह प्रवचन के माध्यम से हो, चाहे वह संगीत के माध्यम से हो, चाहे वह चौका के माध्यम से हो, चाहे वह ग्रंथ के माध्यम से हो। मेरे गुरुवर, आपके वार्तालाप को मैं बाबा जी
पहुंचा सकूं जन जन तक, ऐसे मुझे उबाल लीजिए, संभाल लीजिए। ऐसा बातें बाबा जी जो है ये बतलाए हुए हैं। फिर आगे कड़ी में क्या बताया, आए हो तो कर लो ये दुनिया की सैर। क्या कहे बाबा जी ने, आए हो तो कर लो ये दुनिया के सैर, वरना तुम पछताओगे जब हो जाओगे फेल, वरना तुम पछताओगे जब हो जाओगे फेल। एक दिन ऐसा समय आ जाएगा मेरे भाई, आए हो तो कर लो ये दुनिया के सैर, ये दुनिया रूपी ये धर धरनी के ये केले खा, जस बाहर तस भीतर देखा। ये हमारे शरीर के बाहर में जितना प्रकार का नदी नाला पहाड़ पर्वत बाग बगीचे झरने जो दिख रहे हैं, उसका उतना प्रकार का वस्तु सतनाम पुरुषिता तुम्हारे घट के अंदर भी बना दिया है। अगर देखने की शक्ति है तो इसके अंदर में आप झांक करके देखिए। आए हो तो कर लो ये दुनिया की सैर। ये दुनिया की सैर तो हम करते हैं किससे, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, चरपहिया वाहन से, कार से, जीप से, एरोप्लेन से, ट्रेन से, ये दुनिया की सैर करते हैं। ठीक उसी प्रकार से बाबा जी ने कहा, मेरे भाई अपने आप के अंदर की सैर करो, अपने घट की अंदर की सैर हम कहीं करना लग जाएंगे, वरना तुम पछताओगे जब हो जाओगे फेल। एक दिन यह शरीर जो है वो छूट जाएगा, उस दिन हमको पछताना पड़ जाएगा। इसलिए बाबा जी कहा कि फेल होने से पहले ये दुनिया की सैर कर लो। ये शरीर रूपी दुनिया की सैर करना है हमें, ना कि बाहर दुनिया की। बाहर दुनिया की सैर करने जाओगे, पेड़ देखोगे, पौधा देखोगे, ईंट पत्थर का मूर्ति देखोगे, अपने जैसे मानव देखोगे, लेकिन अपने आप के अंतर्गत अंतर्गत जो सतनाम पुरुष पिता विराजमान है, उसका दर्शन आप कर नहीं पाएंगे बाहर में। वो तो आपके घर के अंदर है। उसको देखने के लिए अपने आप की सैर करना आपको जरूरी है। कहाँ पर कल है, कहाँ पर कारखाना है, कहाँ पर फैक्ट्री है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर बाग है, कहाँ पर बगीचा है, कहाँ सतनाम पुरुष पिता सतलोक है, यमलोक है, आकालोक है, अगमदिक है, फलक छलोक है, पाहिलोक है, परम धाम है। ये सब तो हमारे पास में है। इस लोक की सैर करने के लिए बाबा जी ने ग्रंथ के माध्यम से आप लोगों को बोला हुआ है, तो हमें करना है तो इसमें का सैर करना है। फिर आगे पंक्ति में क्या बताया बाबा जी ने, आगे क्या करना है उसे देख के संवार लो। क्या आगे क्या करना है उसे देख के संवार लो, गया जो न आएगा अब आगे को सुधार लो। गया जो न आएगा अब आगे को सुधार लो, अब आगे को सुधार लो। मतलब आगे क्या करना है उसे देख के संवार लो। आगे हमें क्या करना है, इस शरीर के माध्यम से कौन से रत्न को प्राप्त करना है। कहते मन कहे मोती पाते हो, मन है किथे, मन कहे मोती पाते हो, मन के करते हो राज, ऐसे कर्म के छाड़ती घूंघी पड़ जते हाथ, ऐसे कर्म के छाड़ती घूंघी तरक में पड़ जते हाथ। मन है कहते गोता लगाते कामा समुद्र में, समुद्र में जाकर गोता लगाते का के लिए, मोती पाऊं, हीरा पाऊं, मणि पाऊं, मूंगा पाऊं। इस प्रकार रत्न की अभिलाषा ले करके वह समुद्र में गोता लगाता है, लेकिन वहां से सिर्फ क्या निकलता है, घोंघी और ईंट कंकड़ ही निकल पाता है, असल चीज तो नहीं निकल पाता। इसीलिए सतनाम पुरुष पिता ने कहा, बाहर समुद्र के गोता लगाना छोड़ दो, अपने शरीर रूपी समुद्र में गोता लगाओगे तो यहीं पर आपको हीरा मोती मूंगा सब कुछ यहीं पर आपको मिलने वाला है। तो इसको ही अपने को देखना है और इसमें ही गोता लगाने का काम करना है। फिर बाबा जी ने क्या कहा, आने को आते हो तुम कुछ पाने के लिए, लेकिन कुछ ना पाते, लेकिन कुछ पाते नहीं साथ जाने के लिए, लेकिन कुछ पाते नहीं साथ जाने के लिए। हम तो आते हैं कुछ पाने के लिए, मानव तन प्राप्त किए हैं कुछ पाने के लिए। क्या पाने के लिए, धन संपत्ति, खेती खार, रुपया पैसा, गांव बस्ती, रिश्ता नाता, ये तो सतनाम पुरुष पिता फ्री में गिफ्ट दे देता है आपको। जहां पर पैदा होते हो ना, वहां पर
जो आप कर्म किए रहते हो, उसके मुताबिक से बाबा जी ने इसको तो आपको गिफ्ट में दे दिया है। असली संपत्ति के खोज करने के लिए आपको मानव तन देता है बाबा जी ने। उसका खोज करना है और उसको पारिक करना है और उसको प्राप्त करना है। क्या कहे? आने को आते हो तुम कुछ पाने के लिए आए हैं। किसको पाने के लिए? बूंद से सागर भयो, सागर से बूंद होए। मतलब हम एक बूंद हैं, वह बूंद जो है सागर में विलीन हो जाएँगे। उस सागर की खोज करना है हमें कि हमारा एक बूंद जो है वो सागर कैसे बन जाता है और सागर जो है बूंद में कैसा परिवर्तन हो जाता है। उस बूंद की ओर, उस सागर की हमें तलाश करना है। लेकिन कुछ पाते नहीं, साथ जाने के लिए कुछ नहीं पा सकते। कुछ नहीं प्राप्त करते हैं, कुछ दिन तक ढूँढते हैं, फिर चुपचाप बैठ जाते हैं, फिर वही कर्म-विकर्म करना शुरू कर देते हैं। तो हमें कुछ यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। फिर आगे में बाबा जी ने क्या बताया? गया वो तेरा है, आया आया वो तेरा है, गया जो मेरा, ये दोनों के बीच में दुनिया के झमेला, ये दोनों के बीच में दुनिया के झमेला, अपना नसीब हम खुद लिखते हैं कर्म के आधार से। अपना नसीब हम खुद लिखते हैं कर्म के आधार से, जिससे जितना प्यार किए वो भी मिलता है परिवार से। जिससे जितना प्यार किए वो भी मिलता है परिवार से, वो भी मिलता है परिवार से। ये तो बाहर की बातें हैं, परिवार जो है बाहर हो गया। एक परिवार हमारे पास में है, उस परिवार को ढूंढना है। ऐसे बाबा जी ने बतलाए हुए हैं, तो हमें इसके मुताबिक ही कर्म जो है करते रहना है। क्या कहा? आया वो तेरा है, जो आ गया, जो आ गया मेरे सन भाई, वो तुम्हारा है और जो गया वह मेरा है। जो चला गया वह मेरे पास चला गया, वह मेरा है, वह तुम्हारा नहीं है। ये दोनों के बीच में ये दुनिया का झमेला है। ये दोनों के ही बीच में ये दुनिया का झमेला माया रूपी जाल बुना हुआ है। जिस प्रकार से बुनकर जो है कपड़ा बुनता है, उसी प्रकार से जुल्हा कपड़ा बिन रहा है, उसी प्रकार से माया का बुनाव जो है ये बिना हुआ है। पल पल में रिश्ता, पल पल में नाता, इसी में हम लोग मद मस्त हैं और आगे की सैर कर नहीं पाते। तो बाबा जी ने कहा इसको ही अपने आप में ढूंढो। ये तो बाहर की माया को आप देख रहे हो, अपने आप के अंदर घुसोगे और देखोगे, तब यह माया, यह सतनाम पुरुष पिता आपको मिल पाएंगे। अपना नसीब हम खुद लिखते हैं। किसके आधार पे? कर्म के आधार पे। अपना नसीब हम लिखना चाहें तो खुद लिख सकते हैं। मैं पंडित बनूंगा, ऐसा कोई था क्या? लेकिन नहीं। आप पंडित बनेंगे, कोई सुन रहा है वो पंडित बनेगा, ऐसा है क्या? नहीं। लेकिन हम ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करेंगे, अवश्य बनेंगे। ज्ञाता बन लेंगे, ऐसा कर्म करो, ज्ञाता बन जाएंगे। ऐसे कुछ पढ़ाई लिखाई करो जिसके मुताबिक से हम कुछ बनना चाहेंगे, वो बन सकते हैं। लेकिन अपना नसीब हम खुद लिखते हैं कर्म के आधार से, जिससे जितना प्यार किया वो भी मिलता है परिवार से, वो भी मिलता है परिवार से। इसी में हम मदमस्त रह जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। तो बाबा जी ने कहा मेरे सन भाई, इससे आप लोग आगे बढ़ो और आगे बढ़ करके अपने आप में समा जाओ और अपने आप की गोताखोर लगाओ, अपने आप में ढूंढो। बाबा जी कहे मैं बाहर में नहीं हूँ, मैं तेरे पास ही हूँ। इसका कई वीडियो अब मैं डालना शुरू कर दिया हूँ। आगे चल के जो मेरी वीडियो को हर रोज हर भाग को देखता रहेगा, एक दिन अवश्य इस पंडित को कुछ भी छोटा बहुत मिला है रत्न, उस रत्न को आप लोगों को मैं बांट रहा हूँ। यही रत्न आप लोगों को भी मिल सकता है। कब? जब इस आत्मज्ञान सतनाम संध्या भाग को आप हर एक भाग को आत्मसात करते रहेंगे। इसमें ज्ञान ऐसा है कि इसमें अपने आप से मिलने का दशा वृत्ति जो है ये बतलाता हूँ मैं। बाहर में जाने का कोई बात नहीं बतलाऊंगा आप लोगों को। बाबा जी ने अपने आप में ही ढूंढ करके सबको प्राप्त कर लिए थे। इसी को मैं आप लोगों के समक्ष आत्मसात कराता हूँ कि अपने आप के पास ढूंढो, ये सब चीज आप लोगों को मिल जाएंगे। जय सतनाम, जय सतनाम, साहेब गुरु सतनाम।
सिद्ध होए हम सबके काम।